आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। आज के इस लेक्चर में मैं क्रोमेटोग्राफी को तो पूरा नहीं समझाऊंगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा क्रोमेटोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप आगे वीडियोस में जब मैं क्रोमेटोग्राफी और इसके डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करूंगा तो आपको फिर वहाँ पे इनको समझना आसान होगा। तो आज हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनको आप लोगों ने समझना है। इनको समझने के बाद आप क्रोमेटोग्राफी को आसानी से समझ सकेंगे, राइट। सो ये दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेशनरी फेज एंड क्रोमेटोग्राफी है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को देखें तो मोबाइल फेज, जिस तरह नाम से जाहिर, मोबाइल मीन्स हरकत करने वाली चीज़ को हम मोबाइल ही कहते हैं, ठीक है। वो अगर मूवमेंट कोई चीज़ कर रही है तो मोबाइल है, एंड स्टेशनरी अगर वो साकिन है, वो हरकत नहीं कर रही तो वो स्टेशनरी है, राइट। सो डायरेक्टली हमें नाम से ही पता चलता है कि दो फेज ऐसे होते हैं जिसमें मोबाइल फेज जो है ये फ्लो करने वाली चीज़ है, ये वो कंपोनेंट है जो फ्लो कर सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है। एंड सेकेंड हमारे पास स्टेशनरी फेज से मुराद ये वो फेज है, ये वो कंपोनेंट है जो कि मूवमेंट नहीं करता, जो साकिन होता है। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इस डायग्राम की तरफ आना है, इस डायग्राम को समझना है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हुई है। एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है ये मिक्सचर है, राइट। दूसरी साइड पे आपके पास एक ये वाला एक बर्तन है, एक बीकर है जो लेबोरेटरी में आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये सेलुलोज पेपर है, राइट। तो आप इसके ऊपर जो ये मॉलिक्यूल्स वगैरह देख रहे हैं इसको छोड़िए, इसको आप इग्नोर करें, सिर्फ पेपर को आप ही समझे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पेपर ही प्रेजेंट है। तो अब ये पेपर आपने इधर रखा हुआ है और ये दूसरी साइड पे आपके पास मिक्सचर है, राइट। तो अब ये जो पेपर है यहाँ पे, ये पेपर क्या है, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज होगा। एंड दूसरी साइड पे हमारे पास मिक्सचर है। तो मिक्सचर में दो तीन चीज़ें, एक तो मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, जो आप तीन डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। हम ये सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमें मॉलिक्यूल का साइज का नहीं पता, हम जस्ट ये समझते हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, पिगमेंट्स है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, राइट। अब हम करते क्या है कि ये जो मिक्सचर जो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, इसके अंदर एक तो वो मॉलिक्यूल्स है, दूसरे इसके अंदर है जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये जो आप सॉल्वेंट देख रहे हैं, ये कलर जो हमारे पास ये वाला, दिस सॉल्वेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड लिक्विड फेज, एंड दिस विल बी द मोबाइल फेज ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये मोबाइल फेज होगा, राइट, ये मोबाइल फेज होगा। एंड दूसरी साइड भी क्या है, ये हमारे पास जो जो कागज है जो यहाँ पे आपने लिया हुआ है, ये स्टेशनरी फेज है। अब होगा क्या कि आप इसको सबसे पहले इस मिक्सचर को इस सॉल्वेंट के साथ ही क्या करेंगे, इसको पोर करेंगे, यहाँ पे पोर करेंगे। जब आप इसको यहाँ पे पोर करेंगे, यहाँ ये जो बर्तन है आपके पास, ये यहाँ तक इस तरह से ये फिल हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अगर आपने सॉल्वेंट पानी इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल किया है, या अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, या इसके अलावा आपने किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है, इथेनॉल जो है, जो कुछ भी है, वाटर है या इथेनॉल है, तो आपने इधर इस सॉल्वेंट को इस्तेमाल किया है, वो सॉल्वेंट के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो सॉल्वेंट क्या करेगा, लेट सपोज वो पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर क्या करता है कि इस जो सेलुलोज पेपर आपने लिया हुआ है, इस सेलुलोज पेपर के ऊपर क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर मूवमेंट शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की मदद से वो मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के हैं वो ऊपर जाने लगेंगे। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन वो एक्शन है, वो मॉलिक्यूल्स की वो फोर्स है जो कि डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स की मदद से, डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसको हम फिर कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं सेलुलोज पेपर के ऊपर, वाटर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये जो अगर वाटर है वो ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाटर हमारे पास क्या है, ये वाटर जो है वो मोबाइल फेज है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, दो फेजेस है, स्टेशनरी फेज ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर मूवमेंट करने वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो गए, मोबाइल फेज है। अब इस वाटर ये जो सॉल्वेंट था, आपने इस सॉल्वेंट के अंदर एक मिक्सचर भी प्रेजेंट था ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का, वो आपने इसके अंदर डाला हुआ है,
राइट, इसके अंदर ही है। तो होगा क्या कि वो जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स भी उसी मोबाइल फेज के साथ मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या करेंगे, उसी मोबाइल फेज के साथ वो मॉलिक्यूल्स भी मूवमेंट शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ये जाने लगेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि वो मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होना भी शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिन मॉलिक्यूल्स का साइज लार्जर है, बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े साइज के हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। वो जो थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस तय करने के बाद वहाँ पर ही जो है जो सेलुलोज पेपर है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे ही ऊपर ही रुक जाएंगे। उससे साइज में थोड़े जो लाइट है वो इससे थोड़ा आगे चले जाएंगे और फिर उससे जो लाइट है वो इससे भी दूर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका नेचर सेम होता है। मतलब अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के अंदर जितनी भी वाटर के मॉलिक्यूल है वो सारे सेम होंगे, ठीक है। अगर कार्बन एटम की किसी जगह पे हम बात करें तो सारे कार्बन सेम होंगे। अगर इसी तरह किसी भी एटम की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो प्योर फॉर्म में, तो उसी तरह के सारे मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, अगर इस मिक्सचर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स है ये, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, 3 बैंड्स बनाएंगे। एक फर्स्ट बैंड है ये बड़े मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल का है। एक हमारे पास सेकेंड बैंड है जो इससे थोड़े छोटे हैं और एक थर्ड बैंड बन जाता है। अब मतलब की बात क्या है, दो चीजें यहाँ आपको समझ आई। फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास ये है, फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट ये है कि मोबाइल फेज क्या है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मोबाइल फेज। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज मीन बाय स्टेशनरी फेज। सो मोबाइल फेज से हमने ये समझा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो तब इसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है और जिस सरफेस के थ्रू ये मूव कर रहे हैं वो सरफेस कौन है, वो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज अब मॉलिक्यूल के। हमारे पास यहाँ पे जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल है, इससे फिर स्मॉल साइज एंड देन स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, राइट। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जिन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है वो ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं करते और जिनका साइज सबसे छोटा होता है, कम होता है, वो ज्यादा डिस्टेंस तक चले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझा। आज नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में हम क्रोमेटोग्राफी क्या है, बेसिकली जो आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो टॉपिक है उसी को मैं समझाऊंगा। बट ये 2 फेजेस आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये 2 टर्मिनोलॉजीज क्लियर है तब आप वो समझ सकेंगे और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप नहीं समझ सकेंगे। अब अगर ये डायग्राम में आपको समझाऊँ तो ये डायग्राम भी सिमिलर है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्पॉट इस्तेमाल किया है, ये इधर लिखा हुआ है सैंपल स्पॉट, राइट। ये मोबाइल फेज है, वही सॉल्वेंट है। अब ये यहाँ पे जो सिचुएशन है यहाँ इससे डिफरेंट है, इससे क्या है, इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे बाद में टिश्यू पेपर, ये जो क्या है सेलुलोज पेपर जो है जो लिया हुआ है, इसके ऊपर क्या है एक स्पॉट यहाँ पे डाला हुआ है इंक का। और इधर क्या था, इधर ऐसा नहीं था, पहले से एक मिक्सचर तैयार किया गया था जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट है, इसके अंदर अब बहुत सारे कलर्स है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे मोबाइल फेज जो आपका सॉल्वेंट है, अब आपने पेपर के ऊपर जो सेलुलोज पेपर है इसके ऊपर एक स्पॉट डाला हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेज है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर आप इधर आ जाए इसका देखें तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल फेज जिसके साथ लगा हुआ है, मोबाइल फेज ने यहाँ तक मूवमेंट की। अब मोबाइल फेज के साथ क्या हुआ कि इस मिक्सचर यहाँ पे जो इंक का स्पॉट था, असल में इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। तो सारे मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक सबसे आगे कलर आई है, इसके बाद दूसरी कलर है, इसके बाद तीसरी, और इसके बाद जो है हमारे पास ग्रीन, एंड देन आप देख सकते हैं सारे कलर्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, राइट। ये जो हमारे पास है ये सैंपल स्पॉट है अगेन, एंड ये डिफरेंट कलर्स है जो कि सेपरेट हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये कलर जो है क्यों सेपरेट हो जाते हैं, ये मूवमेंट करते हैं मोबाइल फेज के साथ, और कुछ बहुत फास्टली जाते हैं जो तेज मतलब मोबाइल फेज के साथ साथ जाते हैं, वो हमारे पास वो जो है वो ज़्यादा स्टेशनरी फेज के साथ इन कांटेक्ट नहीं होते, और जो बहुत स्लो जाते हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इन कांटेक्ट होते हैं। अब डिफरेंट फैक्टर्स है, वो कुछ फिजिकल फैक्टर है, कुछ केमिकल फैक्टर है, उनके ऊपर इंशाल्लाह मैं शॉर्टली एक और वीडियो में बात करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रोमेटोग्राफी की समझाऊंगा। सो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो एंड देन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के वीडियोज़ को भी ज़रूर देखेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।